और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। तो नए साल के उपलक्ष्य में जो आज का वीडियो है वो है लेप्रोसी, है ना। लेप्रोसी के बारे में आज पढ़ते हैं। उससे पहले आपको नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि 2025 आपके लिए यादगार साबित हो और इसमें आप नए मुकामों को हासिल करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेक्शन की। तो लेप्रोसी को स्टार्ट करते हैं आज। ओके, लेप्रोसी समझते हैं। लेप्रोसी होता क्या है? तो लेप्रोसी इज़ आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज़। लेप्रोसी को और क्या बोलते हैं? तो लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? हैंसन डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखो, इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़। ये क्या है? एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। देखो, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। ठीक है, ये इसके दो पॉजिटिव एजेंट है। एक प्रकार की हैंसन डिजीज़ है जो कि क्रोनिक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, कैसे होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस से होती है। उसके बाद देखो, इट प्राइमरीली अफेक्ट द स्किन, पेरिफेरल नर्व, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आईज लीडिंग टू डिसफिगरमेंट एंड डिसेबिलिटी इफ़ अनट्रीटेड। इसका मतलब क्या है कि यह प्राइमरी में अफेक्ट होती है। क्या? स्किन अफेक्ट होती है, और क्या अफेक्ट होती है? पेरिफेरल नर्व अफेक्ट हो जाती है, और क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो जाती है, जैसे कि आइज़ इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है? स्किन के ऊपर एक ऐसी मोटी वो हो जाती है कि स्किन खुद एक मोटी हो जाती है, जिससे क्या है, न टच का पता लगता, न टेम्परेचर का पता लगता, न पल्स का उसका पता लगता, न प्रेशर का पता लगता। तो ये क्या है? यह है लेप्रोसी। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं लेप्रोसी के पॉजिटिव एजेंट के बारे में। लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट क्या है? पैथोजन टाइप का है। और पैथोजन कौन सा है? अपन ने पढ़ा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। ठीक है, टाइप कौन सा है इसका? ये एसिड फास्ट रोड शेप का बेसिलाई है। कैसा है? रोड शेप का। ठीक है, एसिड फास्ट और रोड शेप का बैक्टीरिया है। देखो, रोड शेप। ठीक है, रोड शेप का बैक्टीरिया है। आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? ग्रोस स्लोली हैज़ अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। ये क्या है? धीरे धीरे ही ग्रो होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा वो है कि कुछ ज़्यादा ही इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। और सबसे कम्युनिकेबल डिजीज़ में आई थिंक सबसे जो अपन मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड है वो किसका है? ये इसी का है। ठीक है, कितना है? टिपिकली 2 से 5 साल का है। बट क्या है? बट कैन रेंज अप टू 20 ईयर। कितना? 20 ईयर तक होता है। ठीक है, रेंज इसकी 20 ईयर तक हो जाती है। उसके बाद क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे कि एक हुआ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट कौन सा है? स्पेशली अपन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ज़्यादातर कौन सा है? अपना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इसका प्राइमरी है। उसके बाद देखो सेकेंडरी क्या है? कॉन्टैक्ट विद स्किन लीजन, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लेकिन ये क्या है? स्किन लीजर से लेस कॉमन होता है। ठीक, प्राइमरी कौन सा है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, और सेकेंडरी है स्किन लीजर। और अगर अपन ससेप्टिबिलिटी की बात करें, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो जेनेटिक्स इसकी ससेप्टिबिलिटी हो सकती है कि ये जेनेटिक्स से भी फैल सकता है। ठीक है, उसके बाद में एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो देखो, ग्लोबल बर्डन क्या है? लेप्रोसी रिमेन अ पब्लिक हेल्थ इशू इन सेवरल डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया। यह क्या है? एक ग्लोबल बर्डन है। किसके ऊपर है? इंडिया के ऊपर है, ब्राज़ील के ऊपर है और इंडिया के ऊपर है।
ठीक है। उसके बाद में एलिमिनेशन क्या है, तो डिफाइंड एज फीवर लेस फेवर देन 1 केस पर 10,000 पीपल। इंडिया अचीव एलिमिनेशन एट द नेशनल लेवल इन 2005 2005 बट नॉट एट द सब नेशनल लेवल। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमिनेट तो होगी, कितना में एलिमिनेट तो होगी, क्योंकि ये 10,000 अगर 10,000 है ना, 10,000 अगर केस आएंगे तो 10,000 है पीपल है, तो उसमें क्या है ये एक मतलब एक ही होगी, ठीक है, एक जने को ही ये डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। ये इसकी एलिमिनेशन है, मतलब ये इसका एपिडेमियोलॉजिकल है कि ये कितनी एलिमिनेट हो चुकी है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला है कौन सा, प्यूसी बेसिलरी, ठीक है। पहला है प्यूसी बेसिलरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, PB बोलते हैं, ठीक है, PB बोलते हैं। इसमें क्या है 1 से 5 स्किन लीजन होते हैं और क्या है नो बेसिलाई डिटेक्ट इन स्किन स्मेयर। अगर स्किन का स्मेयर कराते हैं तो कोई भी बेसिलाई डिटेक्ट नहीं होते हैं। और क्या है सेकंड नंबर का है मल्टी बेसिलरी, मतलब ये क्या है MB है ना, एक होता है PB और एक MB। इसमें क्या है स्किन के लीजन 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, 5 से कम तो PB और 5 से ज़्यादा मतलब मल्टीपल हो गए तो मतलब 5 से ज़्यादा हो गए। और क्या है बेसिलाई डिटेक्ट इन स्किन स्मेयर, ठीक है, स्किन के स्मेयर में जो बेसिलाई है वो डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू RJ क्लासिफिकेशन। RJ का मतलब क्या है, रिडली जोप्लिंग RJ याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्या है RJ। इसमें ये क्या है, जैसे कि फर्स्ट कौन सी है, ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी, इसको बोलते हैं TT। ये देखो क्या होता है, ये क्या है फ्यू वेल डिफाइंड हाइपोपिगमेंटेड पैचेज विद लॉस ऑफ सेंसेशन। स्किन में जो हाइपोपिगमेंटेड पैचेज है वो हो जाते हैं वेल डिफाइंड हो जाते हैं। और क्या है जो लॉस है क्या बोलते हैं उसका सेंसेशन है उसका लॉस हो जाता है। और ये क्या है स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देती है। और दूसरा फर्स्ट नंबर तो ये थी अपनी, और सेकंड नंबर क्या थी लेप्रोमेटस लेप्री। ये क्या है मल्टीपल स्किन नोड्यूल्स हो जाते हैं और प्लेग जम जाता है। और क्या है थिकेंड स्किन है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है। और क्या है वीक इम्यून रेस्पॉन्स हाई बैक्टीरियल लोड। इसका जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो क्या है वीक होता है और इसका जो हाई बैक्टीरियल जो लोड है वो क्या है इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड नंबर की कौन सी है, थर्ड नंबर की है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। देखो एक तो है ट्यूबरक्लोइड और दूसरी है लेप्रोमेटस और तीसरी है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, जिसे इसको क्या बोलते हैं BT, BB, BL, ठीक है। और देखो आगे देखो एंटर इमीडिएट फॉर्म बिटवीन TT एंड LL। TT मतलब बिल्कुल लेप्रोसी और TT मतलब ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी और LL मतलब लेप्रोमेटस लेप्रोसी, है ना। तो ये क्या है इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटली पाई जाती है। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे काम करती है। जैसे कि बैक्टीरिया क्या है एंटर हुआ, देखो बैक्टीरिया इन्वेड स्किन थ्रू स्किन और रेस्पिरेटरी म्यूकोजा। मतलब क्या है बैक्टीरिया अपन ने देखा कि स्किन के थ्रू भी जा सकता है ना, और क्या है रेस्पिरेटरी के थ्रू भी जा सकता है। तो बैक्टीरिया क्या है एंटर हो गया। उसके बाद में उसने बॉडी ने क्या है इम्यून रेस्पॉन्स दिया। देखो क्या कह रहा है द टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स होता है जैसे कि सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल, है ना, 2 प्रकार के। वो
आपने पढ़ा होगा, एक सेल मीडिएटेड होता है, एक ह्यूमरल होता है। इसका मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे लिम्फोसाइड टी और लिम्फोसाइड बी की बात हो रही है। उसके बाद देखो डिटरमाइन डिजीज प्रोग्रेशन, जो डिजीज़ का डिटरमाइंड डिजीज़ है उसका क्या है, प्रोग्रेशन होगा। उसके बाद में देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स, जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी हो जाएगी। ठीक है, ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी। और अगर वीक हुआ, क्या है, वीक इम्यून रेस्पॉन्स, तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ठीक है, उसके बाद में टिश्यू डैमेज होंगे और क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड टू नर्व डैमेज हो जाएगी। और क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा और डिफॉर्मिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। उसके बाद क्या है, साइन एंड सिम्टम से इसको अपन कैसे पहचान सकते हैं कि ये ही लेप्रोसी है। तो स्किन के अगर साइन एंड सिम्टम पूछे तो स्किन में क्या होगा, हाइपोपिगमेंटेड हो जाएगी स्किन, और क्या होगा, रेडिश पैच हो जाएंगे विद लॉस ऑफ सेंसेशन। इस चीज़ को हाईलाइट करो, क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन। लेप्रोसी में क्या है, स्पेशल पॉइंट याद रखो कि स्किन में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाते हैं। और क्या, नोड्यूल्स और लंप ऑन द स्किन, जो छोटे छोटे नोड्यूल्स लंप वो प्रेजेंट हो जाते हैं स्किन के ऊपर। और स्किन क्या है, थिक हो जाती है, शाइनी और ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। उसके बाद क्या है, अब ये है स्किन को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, स्किन को अफेक्ट कर रही है, उसके साथ साथ में पेरीफेरल नर्व को भी अफेक्ट करती है। तो पेरीफेरल नर्व के भी कुछ साइंस दिखने का अपने को, तो वो क्या है, थिकेंड नर्व है वो थिक हो जाएगी, जैसे कि अल्नार होगी, पेरोनियल नर्व होगी, अल्नार नर्व ये वाली, पेरोनियल नर्व पैर वाली। ठीक है, उसके बाद में टिंगलिंग होगी, नम्बनेस होगी, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। ठीक है, मसल वीकनेस होगी और पैरालाइसिस हो जाएगा। ठीक है, पैरालाइसिस मतलब जैसे कि ये लिख रहा है, क्लोव द हैंड एंड फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप किसकी वजह से हो रहा है, फुट ड्रॉप देखो पेरोनियल नर्व के कारण होता है। ठीक है, ये फुट ड्रॉप हो रहा है पेरोनियल नर्व के कारण। और अल्नार नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो क्लू हैंड है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है अल्नार नर्व के कारण। ठीक है, आई होप समझ आया होगा बात। उसके बाद क्या है, आईज़ में क्या साइन दिखेंगे, साइन एंड सिम्टम दिखेंगे कि इन्फ्लामेशन ऑफ आई का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, केराटाइटिस बोलते हैं और इरिडोसाइक्लाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और ब्लाइंडनेस हो जाएगा ड्यू टू कोर्नियल अल्सर होगा। और क्या होगा, ये लिख रहा है देखो, लेगोप्थोलमस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिस्टेमिक। ठीक है, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल अपन कवर करेंगे इसको। उसके बाद क्या है, सिस्टेमिक में क्या होगा, अल्सर ऑन द सोल ऑफ द फीट। जो फीट है, जो सोल है, अल्सर हो जाएंगे सोल के ऊपर, है ना, पाँव के जो सोल है वहाँ पर अल्सर हो जाएंगे। और क्या है, लॉस ऑफ आईब्रो का लॉस हो जाएगा। ठीक है, आईब्रो का लॉस हो जाएगा। एंड आई लेसेस इन एडवांस केसेस, मतलब क्या है, किसी एडवांस केसेस में जो आईलेसेस है वो भी क्या है, लॉस हो जाती है। क्यों, क्योंकि स्किन थिक होगी, और स्किन थिक होगी तो जो हेयर ग्रोथ है वो ठीक प्रकार से होगी नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो ये सिस्टेमिक साइन सिम्टम अपने को शो होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन में एक तो है फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी, और क्या होगा, और नर्व डैमेज होगा, और सोशल स्टिग्मा तो अपने को जैसे कि देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, सोशल स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन में देख लीजिए। कॉम्प्लिकेशन में जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी जैसे कि क्लोव हैंड अपन ने देखा भी किसकी वजह से हो रहा था, बिल्कुल अल्नार नर्व की वजह से हो रहा था। फुट ड्रॉप किसकी वजह से हो रहा था, बिल्कुल पेरोनियल नर्व के कारण हो रहा है। और फेशियल डिसफिगरमेंट होगा, फेशियल डिसफिगरमेंट होगा, वो किसके कारण हो रहा है, क्रेनियल है जो कौन सी, 7 नंबर वाली। ठीक है, 7th नंबर वाली क्रेनियल नर्व के कारण होगा कि ये फेशियल है। उसके बाद क्या है, नर्व डैमेज होगी कौन, जैसे कि
वही घुमा फिरा के बाद क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, ठीक है। सोशल स्टिग्मा होगा, सोशल स्टिग्मा जैसे कि लीड टू आइसोलेशन, ठीक है, लीड टू आइसोलेशन होगा, डिप्रेशन होगा एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी जो जीने की जो क्वालिटी है वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को याद करना है, क्या क्या है कॉम्प्लिकेशन में, एक तो फिजिकल डिसेबिलिटी और क्या है नर्व डैमेज और क्या है सोशल स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद क्या है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस को देखते हैं। डायग्नोसिस में क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि हाइपोपिगमेंटेड पैचेस विद लॉस ऑफ सेंसेशन, जो पैच स्किन का जो हाइपोपिगमेंटेड जो पैचेस है वो होंगे और लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। घुमा फिरा कर बात पूरी में क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलता है। ये चीज़ गिठान मान लो दिमाग में कि लेप्रोसी में क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, स्किन क्या है हार्ड हो जाएगी। देखो हार्डनेस ऑफ स्किन, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा और थिकेंड नर्व हो जाएगी, ठीक है। और क्या है जैसे कि लेबोरेटरी टेस्टेज, लेबोरेटरी टेस्टेज क्या क्या कराएंगे अपन, एक तो है स्किन स्मेयर और बायोप्सी और लेप्रोमिन टेस्ट होगा, लेप्रोमिन टेस्ट, ये तीन चीज़ें होगी। जैसे कि स्किन स्मेयर कराएंगे, वो किसके लिए कराएंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए कराएंगे, और बायोप्सी कराएंगे, बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, और लेप्रोमिन टेस्ट होगा जो क्लासिफाई करेगा कौन सी टाइप की लेप्रोसी है, ठीक है। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देखते हैं। लेप्रोसी इज क्योरेबल विद मल्टी ड्रग है, मल्टी ड्रग थेरेपी, क्या बोलते हैं उसे, MDT, ठीक है। और डॉट्स के लिए क्या चलती है, मतलब डॉट्स किसके लिए चलता है, वो चलता है TB के लिए, और लेप्रोसी के लिए क्या चलता है, MDP। इसमें भी वही मल्टी ड्रग थेरेपी अपने को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी विच इज़ प्रोवाइड फ्री बाय WHO। ये लेप्रोसी WHO के द्वारा फ्री प्रोवाइड किया जाता है, क्या, MDP मल्टी ड्रग थेरेपी WHO द्वारा फ्री है। जैसे कि अगर किसी को पॉसिबेसिलरी होती है, जैसे कि किसी को PB होती है, तो उसके लिए क्या है, रिफाम्बिसिन देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या देंगे, रिफाम्बिसिन देंगे, और रिफाम्बिसिन की डोज हमेशा पूछी जाती है कि रिफाम्बिसिन की डोज कौन सी होगी, तो वो होगी 600 mg। रिफाम्बिसिन को और कहाँ यूज़ किया जाता है, रिफाम्बिसिन को TB में यूज़ किया जाता है, TB जैसे कि डोट्स, ठीक है। डोट्स में भी 5 प्रकार की जो फर्स्ट लाइन ATT है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, ये 5 प्रकार की, जैसे कौन सी, आइसोनियाजाइड, रिफाम्बिसिन, इथाम्बुटोल, स्टेप्टोकाइनेज, और क्या रह गया, जैसे कि आइसोनियाजाइड, रिफाम्बिसिन, आइसोनियाजाइड और पायराजिनामाइड, है ना, ठीक है, और इथाम्बुटोल और स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये 5 प्रकार की जो है TB में यूज़ की जाती है। उसके बाद क्या, ठीक है। उसके बाद सेकंड है मल्टी बेसिलरी TB। मल्टी बेसिलरी TB में क्या है, क्या क्या देंगे, अच्छा बेसिलरी में क्या, डेप्सोन भी देंगे। डेप्सोन क्या है, एक प्रकार की ऑर्फन ड्रग है, ठीक है। डेप्सोन एक प्रकार की ऑर्फन ड्रग है जो स्पेशली किसके लिए दी जाती है, लेप्रोसी के लिए दी जाती है, एक प्रकार की अनाथ ड्रग है, ठीक है। और डेली देंगे इसको, कितनी डेली देंगे, 100 mg, कितने दिन के लिए देंगे, 6 महीने के लिए देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को मल्टी बेसिलरी जो TB है, मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी हो जाती है, तो उसके लिए रिफाम्बिसिन दे दो, वही मंथली देंगे और 600 mg देंगे, ठीक है। एक मंथ में एक बार देंगे 600 mg, ठीक है। और क्या है, डेप्सोन देंगे, डेप्सोन वही 100 mg की डेली देंगे, और क्या देंगे, क्लोफाजिमिन वो देंगे, वो कितनी देंगे, अगर डेली देना है 50 mg देंगे, उसके बाद मंथली भी देंगे, और मंथली कितनी देंगे, 30 mg मंथली देंगे, ठीक है। 30 mg मंथली देंगे, और कब तक चलाएंगे, 12 महीने तक चलाएंगे, 1 साल तक चलाएंगे। क्या देंगे, क्लोफाजेमिन देंगे, ठीक है। और क्लोफाजेमिन याद कर लीजिए, क्या,
ज़ैमिन देंगे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग फॉर लेप्रा रिएक्शन। लेप्रा रिएक्शन एंटी जो इन्फ्लामेटरी जो ड्रग है उसमें क्या क्या आता है, उसमें स्पेशली स्टेरॉयड आता है। ठीक है, उसमें क्या है, स्पेशली स्टेरॉयड आता है। और क्या है, और थैलिडोमाइड है। ये दो चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में देते हैं। और फिजियोथेरेपी देंगे फॉर प्रिवेंटिंग डिफॉर्मिटीज़। डिफॉर्मिटीज़ से बचने के लिए फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और क्या है, प्रिवेंशन। अगर प्रिवेंशन करना है, बिल्कुल प्रिवेंशन करना है, तो क्या है, सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्या, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन एंड कॉम्प्लिकेशन। ये नाम सुना लग रहा होगा आपको, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये कहाँ सुना होगा आपने, तो ये सुना होगा आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसका जो टाइप है वो क्या है, एक तो अर्ली डायग्नोसिस करना है अपने को पेशेंट को, और प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ठीक है, और क्या है, BCG वैक्सीन देंगे। ठीक है, BCG वैक्सीन देंगे। और अगर कीमो प्रोफाइलैक्सिस देना है तो सिंगल डोज रिफाम्पिसिन के देंगे फॉर कॉन्टैक्ट ऑफ लेप्रोसी पेशेंट। अगर कोई लेप्रोसी पेशेंट के कांटेक्ट में आया है तो क्या देंगे, सिंगल डोज देंगे रिफाम्पिसिन की। आई होप समझ आया होगा। उसके बाद देखो क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस देंगे तो रिड्यूस स्टिग्मा। जो अपन ने बोला था ना, सोशल स्टिग्मा होगा, बिल्कुल उसके लिए क्या देंगे, एजुकेशन देंगे और अवेयर करेंगे पेशेंट को कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और लोड लेने की कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ठीक हो जाता है, क्यूरेबल डिजीज़ है। ठीक है, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात पूछे, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, एक तो हेल्थ एजुकेशन देंगे टू क्या किसके लिए देंगे, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट। ठीक है, और करेक्ट यूज़ ऑफ MDI मल्टी ड्रग थेरेपी की करेक्ट यूज़ के लिए, और हाइजीन प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। उसके बाद क्या, मॉनिटरिंग करेंगे, फॉलोअप कर ले, और इंश्योर करेंगे, इंश्योर कॉम्प्लियंस विद MDP। मॉनिटर करेंगे कॉम्प्लिकेशन को और लेप्रा रिएक्शन के लिए। और क्या है, रिहेबिलिटेशन करेंगे, एड्रेसिंग स्टिग्मा करेंगे। ठीक है, एड्रेसिंग स्टिग्मा जैसे कि काउंसलिंग फॉर पेशेंट एंड फैमिलीज, कम्युनिटी कंपेनियन टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिन नर्सिंग मैनेजमेंट में अपने को यूज़ करनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, हेल्थ एजुकेशन है, मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप है, रिहेबिलिटेशन है, और एड्रेसिंग स्टिग्मा है। ठीक है, आई होप ये लेप्रोसी टॉपिक आपको समझ आया होगा। बिल्कुल हमने शॉर्ट तरीके से समझा है, लेकिन फुल नोट्स के साथ में समझा है। ठीक है, ये इतना अगर अपन लिख लेंगे एग्ज़ाम में तो बिल्कुल उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे नंबर मिलेंगे। बस ये है, जो इस प्रकार का पैटर्न है ये आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसमें अपन ने सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेंट है, और क्या है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस है, कॉम्प्लिकेशन है, साइन एंड सिम्टम है, पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन है, एपिडेमियोलॉजी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कॉजिटिव एजेंट है। ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें लेप्रोसी में लिखी है। तो आई होप वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।